बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू का बेटा आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमारे पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि हरूफ तहजीक के तमाम अल्फाज को आ, ओ, ई और ए के 2 हरफी अल्फाज हमने बनाने थे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, कुछ अल्फाज हमने पढ़ लिए थे। आज हम उसी सबक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखें, सबसे पहले डेट लगा लें आप लोग, 30 अप्रैल 2020, और ऊपर आपने लिखना है जमात का काम और दिन लिख लेना है जुमेरात। तो अगला हमारे पास लफ्ज़ है द आ दा। ठीक है, द आ दा, उसके बाद फिर ड आ डा, ज आ जा, र आ रा, ड़ आ डा, ज आ जा। तो जैसा कि हमने पहले हम पढ़ चुके हैं कि आ, ओ, ई और ए के साथ हमने इन तमाम हरूफ को मिला के 2 हरफी अल्फाज बनाने हैं। तो इसी तरह अगला देखें, अब द ओ दो, फिर ये आगे सारे इसके अल्फाज आ जाएंगे, ड, ज, र, ड़, ज, इन सब के साथ हम ओ लगाते जाएंगे, तो ये 2 हरफी लफ्ज़ बनते जाएंगे। ठीक है, फिर आगे है ई वाले अल्फाज हैं, द ई दी, ड ई डी, ज ई जी, र ई री, ड़ ई डी, ज ई जी। फिर ए के साथ हैं द ए दे, ड ए डे, ज ए जे, र ए रे, ड़ ए डे, ज ए जे। तो इनको लिखना आपने इसी तरह है, लाइन के ऊपर ही। ठीक है, जैसे ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप पहले ट्रेस कर लेंगे, द आ दा, तो इसके बिल्कुल नीचे आप फिर इसी तरह दोबारा से लिख देंगे द आ दा। इसको बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने नीचे लिख देना है। ठीक है, अगले सफ़े पर देखें, आ सा, ओ सो, सी सी, से। तो इसी तरह आगे ये तमाम अल्फाज हैं, श है, ज़ है, ज़ और ग। तो इनके साथ सबके साथ हम पहले आ लगाएंगे, फिर ओ लगाएंगे, फिर ई लगाएंगे और ए लगा के हम इनके अल्फाज बनाएंगे। तो इसको लिखने का जो तरीका है ये देखें, इसी को आप पहले ट्रेस कर लेंगे और यहाँ पर आपने इसको लाइन से टच करके लिखना है। ठीक है, लाइन से ऊपर उठा के नहीं लिखना, लाइन से टच करके फिर आपने इसको बनाना है इस तरीके से। अब ये वाला भी जैसे कि पहले से लिखा हुआ है, लाइन से काफ़ी ऊंचा है। ठीक है, लेकिन आपने इसको इस तरह नहीं लिखना, आप इसको लाइन से टच करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप इसके शोशे बनाएंगे इस तरह, और ओ का ये वाला जो फेस है ये ऊपर रह जाएगा और बाकी इसका ये हिस्सा नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये सारे आगे इसी तरह से आपने लिखने हैं। स्व है जैसे, तो इसको भी आप इसका फेस यहाँ पर बनाएंगे ऐसे, और फिर इसका ये शोशा बना के आगे इसके ओ लगाएंगे तो वो यूँ बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तो भी, ज़ो भी, अ जो है ये भी देखें, यूँ आप बनाएंगे इसको और ओ साथ लगाएंगे तो ये वाली इसकी शेप हो जाएगी। लाइन से आपने इतना ऊंचा इसको नहीं बनाना। ठीक है, उसके बाद है सी सी, ये वाला भी इसी तरह है जैसे ऊपर मैंने आपको बताया। आप इसके शोशे जो हैं वो लाइन से टच करके बनाएंगे इस तरीके से यूँ, और फिर आगे इसके साथ ई बना देंगे। तो ई बनाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि ये इसका ये वाली जो चीज़ है ये लाइन से नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लाइन के साथ टच करके आप इसको इधर को टर्न कर लेंगे। फिर है से। अब इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर आप इसके शोशे ऊपर बनाएंगे ऐसे, और ए जो है वो लाइन के बिल्कुल ऊपर बनेगा। ये हम लाइन से नीचे नहीं लेकर जाएंगे इसको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये जो है ए जो है इसका, ये लाइन के साथ टच करके हमने लाइन के बिल्कुल ऊपर ऊपर बनाना है। इसी तरह ये वाले सारे अल्फाज आगे हम इसके बना देंगे। अगले सफ़े पर देखते हैं, अब है क़, क, ग, ल, न। अब इन सबको आ के साथ हमने पहले लिखना है। ठीक है, ये अल्फाज जो दिए गए हैं, तो फा, तो जैसे हम लिखते हैं वैसे ही फेस बनाएंगे ऊपर से और आ साथ लगा देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो है क, इसको देखें, कुछ बच्चे इसको यूं ही बनाने की कोशिश करते हैं, क यूं सीधा लिख के ना ऐसे, तो साथ इसके आ, ये वाली शेप जो है ना ये इसकी गलत है। ठीक है, हमने इसको इस तरह बनाना है, इसके साथ हम लगाएंगे छोटा सा, जैसे हम द लिखते हैं, द यूं राउंड करके। ठीक है, द यूं बना के इसको हम सीधा ऊपर ले जाएंगे
और फिर ये वाला इसकी ये जो लाइन है ये लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाली शेप इसकी बनेगी, ये वाली शेप इसकी गलत है। इसी तरह गा की भी हम पहले इस तरह द बनाएंगे, छोटा सा राउंड बिल्कुल ऐसे, और फिर इसको इसकी लाइनें लगा देंगे ग। उसके बाद है यही वाले अल्फाज को ओ के साथ मिला के लिखना है। ये भी आपने लिखते वक्त ख्याल रखना है कि ओ का जो फेस है ये सिर्फ ऊपर आए और बाकी इसका हिस्सा नीचे चला जाए। लिखते वक्त देखें ओ फो जैसे है तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे। फिर नीचे वाला जो है ई फ़ी ये भी इसी तरह आ जाएगा ई, ठीक है। इस तरह ये सारे अल्फाज इसी तरह हम लिखते जाएंगे। अब जैसे ये वाला क है, क ई की, तो इसमें भी आपने ये करना है कि क की आधी शक्ल पहले बनाएंगे हम यूँ, ठीक है। क की आधी शक्ल बन गई ना, अब हम इसके साथ यहाँ पर ई लगा देंगे ऐसे। और लिखते वक्त ये ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल इससे अलग ना हो। जैसे ये अब ग है तो इसको आप इसके साथ जोड़ेंगे यहाँ से हम, ठीक है। इसको अलग नहीं करेंगे। आपने जब ये ग की आधी शक्ल बनानी है तो साथ ही इसका पहले ये नीचे वाला हिस्सा बना लेना है यूँ, और फिर इसकी ये लाइनें लगा देनी है, ठीक है। फिर आगे है फे, तो ये भी ए जो है ये लाइन से बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम इसको बनाना शुरू करेंगे यूँ, और लाइन के बिल्कुल ऊपर ऊपर ए फे बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा नोटबुक के ऊपर जो काम है वो देख लें। नोटबुक पे आपने इसी तरह से डेट लगानी है, जमात का काम लिखना है, दिन लिख लेना है, और उन्वान इसका आप लिखेंगे 2 हरफी अल्फाज। तो 2 हरफी अल्फाज में अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ब आ बा से य आ या तक इसको लिख लेना है। तमाम हरूफ तहजी के जो अल्फाज हैं उसको हम पहले आ के साथ लिख लेंगे, ठीक है। आ के साथ हम इसको लिखेंगे ब आ बा, प आ पा, त आ ता, ट आ टा। आपने एक लाइन के ऊपर सिर्फ 4 लफ्ज़ लिखने हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। और इस तरह बिल्कुल सीधी लाइनों में आपने लिखना है, एक लाइन पे 4-4 लफ्ज़ लिखते जाएं, ठीक है। और ये मैं इसको अगले पेज पे यहाँ तक ला के मैंने इसको ख़त्म किया है। अब आपने क्या करना है कि ये पूरा लिखने के बाद जो है आप एक दफ़ा तो इसी तरह बा से या तक कंप्लीट लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी ना बीच बीच में से प्रैक्टिस करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ज आ जा से ज़ुआ तक लिख लें, फिर अगले दिन जो है आप सा से ग आ गा तक लिख लें, ठीक है। इसी तरह फिर आप तो से इसको या तक लिखें। इसी तरह आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, और एक दफ़ा आपने इसको पूरा बा से या तक लिख लेना है नीट नोटबुक पे, ठीक है। शुक्रिया।